सभी को नमस्कार। मैं दीपांजलि माधुरी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मलकानगिरी से हूँ। आज आप सभी का परीक्षा के चर्चा के अंतर्गत एक इंटरैक्टिव सेशन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है उस्मान मैंसूर सर। एक कुशल शिक्षक होने के साथ साथ एक अच्छे मार्गदर्शक भी हैं। सर, आज आपको हमारे इंटरैक्शन सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैथ्स बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है और आप मैथ्स के ही टीचर हैं। मैं बच्चों के मन में मैथ्स के रिलेटेड बहुत सारी सवाल होती है। उन्हीं में से कुछ सवाल लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। सर, मैथ्स में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो हम जितने भी सब्जेक्ट में देखते हैं मैथ में बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैथ एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। हम उसको डिफिकल्ट बना देते हैं। देखो इसके लिए हम क्या करें, जो कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो स्पेशल में जो क्लास 10 का जो मैथ है उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन मैथ में किस टाइप का आता है, पहले उसको फोकस करेंगे। जैसे हम कैसे पता कर सकते हैं, PYQ क्वेश्चन बोलते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। हम पिछले 4-5 साल का बोर्ड का जो क्वेश्चन उठाएंगे और उसको देख के हम पता कर सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक होता है ट्रायंगल का बीपीटी थ्योरम। वो बीपीटी जो बेसिक वाले स्टूडेंट होते हैं उनको 3 मार्क में आता है, और वही सेम क्वेश्चन जो थ्योरम है वो स्टैंडर्ड बच्चे को, सॉरी उल्टा बोल दिया, स्टैंडर्ड बच्चे को लिए 3 मार्क के लिए होता है और बेसिक वाले के लिए वही सेम क्वेश्चन को 5 मार्क होता है। लेकिन वो क्या होता है, क्वेश्चन हर साल किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन आता रहता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन को अगर हम फोकस करेंगे तो इजीली हम 3 या 5 मार्क सिक्योर कर सकते हैं। उसी तरह एक क्वेश्चन गया, और एक सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम है जो 2 टेंजेंट का लेंथ को इक्वल दिखाना है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन को अगर हम फोकस करेंगे तो इजीली, मतलब कौन सा इजी टॉपिक है जो 14 चैप्टर है मैथ का, वो इजी टॉपिक को अगर हम कंसीडर करेंगे देन डेफिनेटली वी विल गेट द मोस्ट और हाईएस्ट मार्क। सर, बच्चे एग्जाम में बहुत से मिस्टेक करते हैं, उनका वो कॉमन मिस्टेक क्या होता है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो मैथ में अगर हम जब भी सॉल्व करते हैं किसी ना किसी तरह के कुछ ना मिस्टेक या एरर शुरू हो जाता है, तो वो एरर को हम कैसे दूर करें? तो सबसे पहले देखो, मैथ को देख के डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना चाहिए। और हम जब भी मैथ सॉल्व कर रहे हैं विदाउट नर्वस और ज्यादा हेजिटेट होना नहीं है। जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं टाइम दे के करना है, स्पीड अप होके, हड़बड़ी होके, नर्वस होके ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर हम नर्वस होंगे और जितना स्पीड करने के लिए कोशिश करेंगे उतना ज्यादा मिस्टेक होने का चांस रहता है। तो जब भी हम मैथ जो का बोर्ड में फेस कर रहे हैं, उससे पहले हम क्या करना है, तुम्हें जो क्वेश्चन आ रहा है, जो 38 क्वेश्चन आ रहा है, उनमें से जो क्वेश्चन भी तुम्हें आ रहा है वही क्वेश्चन को पहले फोकस करो, या जो टॉपिक इजी है उसी टाइप का क्वेश्चन को आप फोकस करो। देखना तुम उसी क्वेश्चन में तुम्हारा सबसे कम रॉन्ग होने का चांसेस रहता है। तो काम रहना है, ज्यादा हड़बड़ी होना नहीं है, और कॉन्फिडेंस के साथ अगर करोगे तो मिस्टेक जितना कम होगा हो सकता है। तो अब मेरा सवाल ये है कि मैथ्स की एग्जाम हम कब से शुरू करें ताकि बोर्ड एग्जाम में हमें टेंशन ना हो? देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, जो हम 10th क्लास बोर्ड एग्जाम फेस कर रहे हैं, कब से पढ़ाना मतलब शुरू करें? मेरे ख्याल से हमारा सेशन जो क्लास 10 शुरू होता है अप्रैल महीने से स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल 1 से। तो स्टार्टिंग से ही हमें जो सेशन शुरू हो रहा है अप्रैल महीने से ही स्टार्ट करना है।
और प्री बोर्ड के बाद स्टार्ट करें या सेकंड प्री बोर्ड के बाद स्टार्ट करें, 10 दिन से पहले शुरू करें, ये नहीं। जब से तुम क्लास 10 आ गए हो, सेशन शुरू हो गया हो, स्टार्टिंग से ही आप शुरू करना चाहिए। क्योंकि देखो 14 चैप्टर है, अगर शुरू से ही हम स्टार्ट करेंगे, टीचर जब पढ़ाना शुरू किए स्टार्टिंग सेशन में उसी दिन से स्टार्ट करना। टीचर जब किसी भी एक टॉपिक पढ़ा है तुरंत बाद ही आप हॉस्टल में या जहां भी घर में रहते हो वहां जाके उसी टाइप का क्वेश्चन जाके घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग सेशन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। सर बहुत से बच्चों को मैथ्स के एग्जाम से डर लगता है, उस डर को हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखो वही चीज मैं बोला, मैथ का जो डर है, फर्स्ट तो कॉन्फिडेंस रहना है, हड़बड़ी करना नहीं है, ज्यादा स्पीड ऑफ होके ओवर स्मार्ट भी नहीं होना है। तो जब भी हम देखो बोर्ड एग्जाम जाते हैं 15 मिनट्स पहले हमें क्वेश्चन दिया जाता है, तो वही 15 मिनट में आपको प्लान कर लेना है। या आपको तो हार्ड कॉपी मिल जा रहा है, वो क्वेश्चन जो 38 क्वेश्चन आ रहा है, 38 क्वेश्चन में आप देख लेना आपको कौन सा क्वेश्चन इजी लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वो 15 मिनट में आप प्लान कर लेना। और उसी के हिसाब से आपको जो इजी लग रहा है पहले देखना, वही क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। तुम्हें जितना क्वेश्चन आ रहा है, अगर 4-5 क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से सॉल्व कर ले स्टार्टिंग में, तो देखना अगले जो क्वेश्चन आएगा वो भी आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा और वो भी थोड़ा आपके लिए और बेहतर मार्क्स साबित हो सकता है। सर क्या एवरेज स्टूडेंट भी मैथ्स में 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, और अगर ला सकते हैं तो कैसे सर? देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, एवरेज स्टूडेंट जो मिडिल स्टूडेंट हम क्लास में बोलते हैं, वो कैसे करके कितना मार्क 90 प्लस या 95, 96, 91 मार्क ला सकते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, जो एवरेज वाला कैसे ज्यादा मार्क ला सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर एवरेज स्टूडेंट बोला गया है, एवरेज मतलब नियरली 50% ऑलरेडी उसके पास नॉलेज आ चुका है, वो सॉल्व कर सकता है। अगर 80 मार्क का क्वेश्चन है तो इजीली वो 40 मार्क कर दिया है। तो नेक्स्ट उसको हम क्या करना है, 90% तक हम बूस्ट अप करना है। तो हम वही चीज कर सकते हैं, जो इजी टॉपिक वाला है उसको तो कर लेंगे, और एक चीज कर सकते हैं, देखो अगर अच्छे मार्क और एवरेज वाले लाना है तो जो प्री बोर्ड क्वेश्चन वगैरह है वो आप जो प्री बोर्ड दिए हो तो सब क्वेश्चन नहीं भी आया होगा, तो वो प्रीवियस जो प्री बोर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को उठाओ, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है उसको नोट आउट करो और अपने टीचर के साथ वही क्वेश्चन को डिस्कस करके उसका आंसर फाइंड आउट करो। उसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो दूसरे रेफरेंस बुक से लेकर, यही कर सकते हो। और एक होता है, डेली आप लोग एक कोशिश करो एक मॉक टेस्ट करने के लिए, क्योंकि 3 घंटा का एग्जाम होता है, 80 मार्क का मैथमेटिक्स हो रहा है, वो 3 घंटा में आप प्रैक्टिस करके बैठो, किसी भी प्रैक्टिस सेट लेके कंटिन्यू विदाउट डिस्टरबेंस आप लेके बैठो और उसको प्रैक्टिस 3 घंटा में देखो कितना क्वेश्चन हो पा रहा है। और उसके एग्जाम जो मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद एनालाइज करो कि कौन सा टॉपिक आपको आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है। वो अपने फ्रेंड के साथ जो या उसके टीचर के साथ जाके उसी क्वेश्चन को डिस्कस करो, ऐसे करके आप कर सकते हो। उसके साथ साथ डिफरेंट एनसीईआरटी का एक्सप्लेनर है, उससे क्वेश्चन छाट करके डिफरेंट एमसीक्यू वगैरह या जो सेट वगैरह दिया है वो प्रैक्टिस कर सकते हो और मोर देन 90% मार्क आप मैथमेटिक्स में सिक्योर कर सकते हो, वो चाहे स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। थैंक यू सर, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई और मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस इंटरेक्शन सेशन में भरपूर फायदा उठाए होंगे। सर मैं आपसे अंत में चाहूँगी कि आप एक मैसेज दें बच्चों को जो आप देना चाहते हैं। देखो ये इंटरेक्शन के हिसाब से मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि हार्डवर्क करो, 100% हार्डवर्क करो, लेबर करो, सक्सेस जरूर मिलेगा। क्योंकि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है या शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तो 100% हार्डवर्क दो, सक्सेस अपने पैर पर चल के आपके पैर के नीचे आए। धन्यवाद।